अस्सलाम वालेकुम जी। इंग्लिश नो प्रॉब्लम की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज हम आपसे सेंटेंसेस के हवाले से बात करेंगे। बोले जाने वाले सेंटेंसेस जो हैं वो आमतौर पर 3 स्टाइल्स के हैं। पहले वो सेंटेंसेस जिसमें हमारी मर्जी शामिल होती है, काम करने वाले की मर्जी और इरादा शामिल होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम करने वाले की मर्जी या इरादा शामिल हो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। जनरल सेंटेंसेस वही यूज किए जाते हैं। दूसरे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम करने वाला नजर ना आए या काम करने वाले का इरादा ना हो या बामर मजबूरी काम किया जा रहा हो, वो पैसिव वॉइस के। अगली बात पॉजिटिव सेंटेंसेस की है। तीसरे सेंटेंसेस बिल्कुल अलग किस्म के हैं। इनमें काम ना तो हो रहा होता है ना किया जा रहा होता है, बल्कि किसी थर्ड पार्टी से काम करवाया जा रहा होता है। अब इनकी एग्जांपल्स की तरफ हम आ जाते हैं। तो आप ये देखें कि जैसे मैं अपना घर बना रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं या कोई और शख्स अपना काम कर रहा है, वो ऐसे राइट कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो खेल रहा है। तो ये तमाम सेंटेंसेस जिनमें डायरेक्ट एक्टिविटी है, काम करने वाले की अपनी विल है, मर्जी है, दे आर नोन एज एक्टिव वॉइस। अगर हम कहें कि आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं, इट मीन्स कि मेरी मर्जी शामिल है, तो दिस इज नोन एज एक्टिविटी, एक्टिव वॉइस। इसके मुकाबले में अगर हमें काम करने वाला नजर नहीं आता या किसी फोर्स की वजह से काम हो रहा है, तो दिस वुड बी नोन एज पैसिव वॉइस। जैसे चाय पी जा रही है, मछलियों का शिकार किया जा रहा है, कीमतों में इजाफा किया जा रहा है वगैरह। या आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर कोई बच्चा ग्लास पानी का लेकर जा रहा है और उससे वो ग्लास टूट गया, तो इसकी दो सूरतें होंगी। पहली सूरत ये होगी कि उसने तोड़ दिया। अगर उसने खुद से तोड़ा तो इट वुड बी नोन एज एक्टिव वॉइस, ये उसका अपना एक्शन है। लेकिन अगर वो बच्चा के ना 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 ना, ये मैंने तोड़ा नहीं है, ये मैंने तोड़ा नहीं है, ये मुझसे टूट गया, व्हेन ही सेज कि उससे ग्लास टूट गया है, तो दिस वुड बी दी पैसिव वॉइस। लेकिन अगर वो बच्चा कहता है नहीं ये मुझसे तोड़वाया गया है, तो ये फिर कॉजेटिव सेंटेंसेस की तरफ हम चले जाएंगे। कॉजेटिव सेंटेंसेस में ना तो हम काम खुद करते हैं ना काम होता है, बल्कि थर्ड पार्टी से एक्शन करवाया जाता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि मैं घर बना रहा हूं, ये एक्टिव वॉइस है। मेरा घर बनाया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है। लेकिन मैं अपना घर बनवा रहा हूं, द नोन एज द कॉजेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और कॉजेटिव सेंटेंसेस की कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एक्टिव वॉइस में हम खुद एक्टिव होते हैं, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया। तो जैसे मैं अपना घर खुद बना रहा हूं, मैं अपना घर खुद पेंट कर रहा हूं, मैं अपनी चीज़ों की खुद मरम्मत कर रहा हूं, तो ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस होंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरा घर बनाया जा रहा है, मेरे घर की सफ़ेदी की जा रही है, मेरे घर का पेंट किया जा रहा है, या मेरी चीज़ों की मरम्मत की जा रही है, तो ये पैसिव वॉइस होगा। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड कि पैसिव वॉइस में जो है वो काम करने वाला नज़र नहीं आता। अगली बात पॉजिटिव सेंटेंसेस की है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जिसमें हम अपना काम जो है किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं, या कोई शख्स अपना काम किसी थर्ड पार्टी से करवाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं, क्योंकि उसमें हम थर्ड पार्टी से काम करवाते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे कि मैं अपना घर बनवा रहा हूं, असद अपना घर बनवा रहा है, फहद अपने घर का पेंट करवा रहा है, वो आप अपनी चीजें मरम्मत करवा रहे हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो आने वाले लेसन्स के अंदर इसके बनाने और इस्तेमाल के तरीके को हम डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आसान तरीन अंदाज में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो सिखा दूं। एक बात जहन में रखें, कभी भी आप जो है वो क्रिटिकल इंग्लिश की तरफ ना जाएं। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप स्टार्टर हैं, तो इससे मत घबराएं। बच्चे की मिसाल जहन में रखें कि बच्चा चलने से पहले
बहुत मर्तबा गिरता है, बहुत मर्तबा गिरता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, फिर उसको चलना और आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना आ जाता है। तो आप हमारा चैनल देखते रहें। सी यू सम अदर टाइम्स।